Hey, so hello everyone, this is Akash Kandui and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. तो भाई साहब एक शानदार वीडियो लेकर आया आपके लिए जिधर आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सीए फाइनल एफआर रेगुलर बैच। पूरा डॉक्यूमेंट बना के लाया और आपके लिए, है ना, जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ाई करते उसी तरीके से इस एफआर के रेगुलर बैच की हम सारी डिटेल समझने का ट्राई करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके एफआर की अगर कोई भी दिक्कत है मैं दूर करूंगा। एफआर का एकदम जोरदार सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको बैच की डिटेल्स दूं उसके पहले एक बात ध्यान रखना, एफआर में हमारा टारगेट मिनिमम 80 प्लस होना ही चाहिए और एफआर में आता है 80 प्लस। बराबर प्रैक्टिकल पेपर है, पहला पेपर है और नॉर्मली अपन ये सब्जेक्ट इनिशियल लेवल पे करते हैं सीएफएल की जर्नी में। तो ये सब्जेक्ट अच्छे से करना, तमीज से करना और टारगेट भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है अपने लिए। सर हमने तो सुना था एफआर डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, लेंदी है। कुछ नहीं है, सुनी सुनाई बातें पर भरोसा नहीं करते, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो एफआर में 80 प्लस लाना ही है सीए फाइनल अच्छे से निकालने के लिए। उसके अलावा अपने को सीए फाइनल में रैंक भी एम करना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन एस्पायरिंग फॉर अ रैंक। तो जब रैंक एम करोगे तो प्रैक्टिकल पेपर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो अपन रैंक की तैयारी करेंगे, एफआर में 80 प्लस की तैयारी करेंगे और एकदम शानदार तरीके से अचीव भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट टू एंड सारी डिटेल्स दूंगा, शॉर्ट सा रखूंगा वीडियो, लेकिन वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले सर ये रेगुलर बैच क्या एज पर द न्यू सिलेबस है? द आंसर इज यस, ये होगा कंप्लीटली एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है। टारगेट रखेंगे 80 प्लस का, ठीक है। अब इस बैच की जो भी डिटेल्स है मैं आपको एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले सर स्टार्ट डेट क्या है? 18 अगस्त से बैच चालू होगा, ठीक है। टाइमिंग रहेगा सुबह का 7 से 10, एकदम डिसिप्लिन बना के रखूंगा। देखो आपको सिर्फ सुबह आने का कष्ट करना है। आप बोलोगे सर सुबह नींद आएगी, कुछ नहीं भाई, मेरी जिम्मेदारी है। तुमको क्लास में एक सेकंड भी नींद नहीं आएगी और तुमको जब समझ भी आएगा और तुमको मजा भी आएगा। मैं तुमसे पढ़ाई भी करवाऊंगा, तुमसे रिविजन भी करवाऊंगा, तुमको समझाऊंगा, सब करवा लूंगा तुमसे। तुमको सिर्फ क्लास में आने का कष्ट करना है। डिसिप्लिन इज वन थिंग विच यू हैव टू मेंटेन, आइदर यू आर वाचिंग लाइव और यू आर वाचिंग रिकॉर्डेड। आप कैसे भी लो, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही है। आप रिकॉर्डेड भी ले रहे हो तो भी डिसिप्लिन टाइम पे देखना अपना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मंडे सैटरडे अपन रखेंगे क्लास, ठीक है। उसके अलावा मई नवंबर 24 25 ऑनवर्ड्स आपका अगर अपने 26 में भी है तो भी आप ये बैच ले सकते हो। अब कितने मोड अवेलेबल है सर? इसमें 2 मोड अवेलेबल है। एक है लाइव मोड। लाइव में क्या होगा? 50% लाइव होगा, 50% रिकॉर्डेड होगा। सर रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा? अभी हमने रेगुलर की एक अप्रैल में बैच ली थी, बराबर। उस बैच में और इस बैच में ज्यादा फर्क नहीं है। एफआर में ओल्ड और न्यू में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई चेंज नहीं है, हार्डली 4-5% का चेंज है। बट काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप फिर भी एक नया बैच लाओ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बिल्ड अ न्यू बैच जहां मैं बच्चों से डिसिप्लिन वे में काम भी करवा लूंगा, एक बैच के अंदर फ्रेशनेस भी आ जाएगी, जबकि एफआर में कोई चेंज नहीं है। तो अपन वो अप्रैल वाले बैच के लेक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम 50% लाइव रखेंगे, 50% रखेंगे रिकॉर्डेड, है ना। मैं कोशिश तो यही करूंगा कि मैं ज्यादा लाइव लूं, बट यस उस केस में अपन डिसिप्लिन तो इनिशियल लेवल बिल्ड कर ही लेंगे। उसके अलावा सर फ्लो कैसा रहेगा? क्या ये रिकॉर्डेड जो है हमको पहले से मिल जाएंगे? द आंसर इज नो। पहले जो पोर्शन होगा लाइव का, वो पहले लाइव का पोर्शन चलेगा 40-45-50 डेज, बराबर, ताकि डिसिप्लिन बन जाए आपका। और एफआर में टॉपिक से इंटरलिंक्ड, तो पहले अपन सब लाइव वाले चीजें करेंगे और उसके बाद आपको पूरा इंटरलिंकेज बैठ जाएगा, फिर जो रिकॉर्डेड पोर्शन है वो उसके बाद में आपको मिलेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दे दिया, डम कर दिया, बोला देख लेना, नहीं, वैसा मजा नहीं आएगा। और मैं आपको प्लानर वगैरह भी शेयर करूंगा कि लाइव देखने के बाद जो रिकॉर्डेड देखोगे कंटेंट वो किस तरीके से देखना है, कौन से दिन पे क्या देखना करके, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो और बाई चांस आपका लाइव वाला पोर्शन मिस हो गया, किसी दिन ऑफिस ज्यादा रहा, नहीं उठ पाए, जो भी है, तो लाइव वाले का बैकअप भी आपको मिलेगा। मतलब ये जो लाइव पोर्शन लूंगा इसका भी बैकअप मोड में आपको मिल जाएगा जी ड्राइव के ऊपर। कल को मिस हो गया तो आप उसमें बैकअप देख पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। सो प्लीज मेक श्योर दिस इज पार्शली लाइव, पार्शली रिकॉर्डेड बैच फॉर दोज आर ऑप्टिंग फॉर द लाइव। अब जिसको रिकॉर्डेड मोड लेना है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके लिए तो पूरी बैच रिकॉर्डेड ही मिलेगी उसको, है ना। जी ड्राइव में आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलेगा 1.8 व्यूज, ठीक है। तो जो लाइव लेने वाले वो ये बात ध्यान रखना, जो रिकॉर्डेड लेने वाले उनको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट इट इज कंप्लीटली गोइंग टू बी एज पर द न्यू सिलेबस। देयर विल बी एक पॉइंट भी होगा नहीं जो आपको ऐसा रहेगा जो होना चाहिए आपके किताब में मिस आउट कर दिया गया, सब कुछ कवर होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा सर बुक्स मिलेगी हमको? बुक्स आर वेरी क्रिटिकल, बिकॉज क्लास लेने के बाद जो आपके साथ एग्जाम तक चलने वाली वो किताब है। तो किताब पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, ठीक है। न्यू सिलेबस वाली किताबें आपको मिलेगी, उसमें रहेगी 2 कलर्ड कंसेप्ट बुक और 2 क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी। कलर्ड कंसेप्ट बुक में सारे कंसेप्ट रहेंगे एकदम समराइज्ड फॉर्म में, येट कवरिंग एवरीथिंग। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक के अंदर मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर सब कुछ कवर्ड है टिल डेट का, तो उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बेसिकली आपने जब क्लास ले लिया ना तो आपको ना, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। ये तो फॉर्मेलिटी मैं बता रहा हूं आपको सब कुछ, ठीक है।
ऑल्सो इन केस इफ यू वांट टू सी कि किताब किस तरीके से दिखती है सर, तो आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ये हमारी कंसेप्ट बुक है, ठीक है, तो यहाँ सारे कंसेप्ट आपको वगैरह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी 3 तरह के कलर है, ब्लैक, ब्लू, रेड, रेड ऑफ कोर्स फॉर कीवर्ड्स, ब्लू फॉर द कंटेंट एंड ब्लैक फॉर द हेडिंग्स, बराबर। तो एकदम स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आप सब्सिक्वेंटली जब अगर आप रेड वाले वर्ड्स भी पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आएगी, राइट। तो ऐसे अपना पूरा एक चैप्टर आपको दिखेगा अगर आपको देखना है तो, एक रफ आइडिया हाउ द नोट्स लुक लाइक, बराबर, जहां रेलिवेंट चार्ट्स नेसेसरी है वो सब डाल के रखा हुआ है। उसके अलावा सर तो कंसेप्ट बुक कलर रहेगी, क्वेश्चन बैंक रहती है, जहां क्वेश्चन बैंक में इनिशियली आपके सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ये आपको दिखेंगे सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एज पर आईसी है, बट मैं क्लास में सॉल्यूशन लिखाता भी हूं बाय द वे, ठीक है। तो सपोज ये अभी मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हो गए, फिर मॉड्यूल क्वेश्चन के बाद मैंने एक और सेक्शन ऐड करके रखा है विच इज इसी चैप्टर का एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर वाला सेक्शन। मतलब इस चैप्टर को लेकर एमटीपी आरटीपी में जो भी क्वेश्चन है जो न्यू थे, जो मॉड्यूल वाले नहीं थे, बराबर, तो वो क्वेश्चन का मैंने चैप्टर वाइज अलग सेक्शन बना रखा है। तो आपके लिए वो भी अपन ये भी क्लास में अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, ये तो मैंने नोट्स में जो सोल्यूशन है वो आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है, लेकिन हम क्लास में उसको लिखते भी है। तो जैसे मैं आपको एक फ्लो समझाता हूं, हम सपोज कोई इंडेक्स कवर कर दे, कोई चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूं कि चैप्टर में करना कितना, तो सबने को रफ ओवरव्यू मिलता है कि क्या क्या पढ़ना है अपने को, बराबर। और फिर जहां जहां रेलिवेंट है वहां मैं आपको सब चीजें लिखाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट हो, क्वेश्चन हो वगैरह, जो भी रेलिवेंट जहां अपने को लगता है एग्जाम्पल लेने की जरूरत है, सब लिखाता हुआ चलता हूँ, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल वगैरह लेकर सब कुछ, ठीक है। तो एक रफ आइडिया। उसके अलावा किसी को टीचिंग टेक्निक भी देखना है तो जो मेरे अप्रैल का बैच है ना, उसका डेमो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, है ना। इस चैनल पे आपको डेमो मिल जाएगा, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा सर, कवरेज कैसा रहेगा? कंसेप्चुअली पढ़ेंगे 100%। जब एमसीक्यूज वगैरह आने वाले हैं, जब आपको चीजें, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ा, मतलब जो घर पे क्वेश्चन पढ़ा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी आएंगे। तो कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो अपन सब चीजें एकदम डिटेल में कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। आपको चाहिए तो आप अपने जो भी सीनियर्स होंगे या जो आपके दूसरे दोस्तों के जिन्होंने बैच लिया हुआ है पूछ सकते हो उनसे, रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी, राइट। तो अपन सब कुछ पढ़ेंगे कंसेप्चुअली। उसके अलावा क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे सर? यस, वी विल सॉल्व मोर देन 1000 क्वेश्चंस इन एफआर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्लास के आरटीबी एमटीबी मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चन, है ना, सब कुछ अपन क्लास के अंदर ही कवर करेंगे। उसके अलावा दिक्कत क्या है सर, इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के समय समराइजेशन कौन करेगा? आप आज 250-300 आवर्स दे दोगे, है ना, मेरा तो बैच 240 आवर्स का ही है वैसे, बट उतना टाइम दे दोगे, उसके बाद समराइजेशन कैसे होगा सर इस चीज का? तो है ना, उसके लिए अपना यूनिक फीचर है, मैं आपको क्लास के अंदर ही मार्क कराऊंगा एलडीआर क्वेश्चंस फॉर सब्सिक्वेंट एंड लास्ट डे रिविजन्स। सर ये एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग मिलते हुए चलेगी। तो सर अपन क्लास में से यही सॉल्व करेंगे क्या? नहीं नहीं, क्लास में अपन सब सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करने के बाद भी फिल्टरिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये वो है क्या जो एग्जाम में आएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? समझ लो किसी चैप्टर में देयर आर 20 क्वेश्चंस, तो 20 में से अपन ऐसे 5-6 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे जो 5-6 क्वेश्चन आपके 100% कंसेप्ट कवर करता है। अब वो आइडेंटिफाई करने में आपको 2 से 3 रिवीजन लगते थे, वो मैं आपको पहले रीडिंग में बता दूंगा, हमारा काम कम हो गया। तो ये भी आपको क्लास के अंदर ही करवा के दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा सर एमसीक्यूज आने वाले, काफी हवा होती है एमसीक्यूज की। देखो आइडियली एमसीक्यूज आपके तब पक्के ऑलरेडी हो जाते हैं जब आप चीजें कंसेप्चुअली पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन फिर भी होता है ना सर, हमको वो फॉर्मेलिटी पर्पस से जानना है, एमसीक्यू करवाओगे? अरे भाई केस स्टडी बेस एमसीक्यू वगैरह सब कवर्ड रहेगा। और केस स्टडीज तो ऐसी भी हो सकती है आपके लिए जहां देयर कैन बी मल्टीपल चैप्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन वन पर्टिकुलर केस स्टडीज। तो ये तो बात तब आती है जब आपको पूरा सिलेबस एक बार आता है, बट ये भी मैं क्लास में ही करवा के दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर रिविजन, तो हम क्लास के अंदर ही 3 से 4 बार रिविजन करते हैं। कैसे? सपोज आपको समझा दो फ्लो, पहला अपन ने कुछ चीज पढ़ी, ठीक है, पढ़ाने के बाद मैं आपको उधर ही 2-3 बार रिपीट करके रिवाइज कराता हूं। फिर जब क्लास खत्म होती है 10 बजे, तो लास्ट के 5 मिनट्स वी रिवाइज एवरीथिंग। फिर जब नेक्स्ट डे सुबह आते तो जब पिछले दिन का पढ़ा वो भी अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो कम से कम 3 से 4 बार तो क्लास में रिवाइज हो गया। उसके अलावा जब आप बाद में क्लास खत्म होने के 3-4 महीने बाद लेके बैठोगे तो आपको उसमें भी मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको रिवीजन वीडियोस का भी लिंक वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेगा, मतलब सब मैं करा के दूंगा, तुमको सिर्फ एनरोल करना और बाकी जिम्मेदारी मेरी है। सर टेस्ट वो भी करा के दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सब इंक्लूसिव एवरीथिंग? हाँ सब कुछ है भाई, चैप्टर वाइज भी होगा, फुल सिलेबस भी होगा, सब कुछ होगा। उसके अलावा मैं बीच बीच में कुछ टेस्ट इवैल्यूएशन सेशंस भी कंडक्ट करूंगा। उसमें क्या होगा, तो टेस्ट जैसे आप दोगे तो आप देख खुद करेक्ट करोगे, बिकॉज आई विल अपलोड सेशन आंसर ऑल्सो, लेकिन मार्किंग स्कीम कैसे मालूम पड़ेगी? तो आई विल ऑल्सो कंडक्ट सम इवैल्यूएशन सेशन ऑन जूम, जहां मैं एक दो बच्चों को कॉपी लेकर आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये लिखा तो इसका 1 मार्क, इसका 2 मार्क, इसका 3 मार्क, वो किस तरीके से होगा, वो बहुत यूजफुल रहता है, आपको क्लास के अंदर ही मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का एक इवैल्यूएशन सेशन भी होगा टाइम टू टाइम बेसिस पे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 240 आवर्स। आप बोलोगे सर हमने तो सुना है एफआर में तो बहुत समय लगता है पढ़ने में, 240 आवर्स भी बहुत है,
ठीक है, ऐसे तो देखो अपन एक पॉइंट पे बात करने के लिए अपन चाहे तो 1000 आवर्स ही बात कर सकते हैं, लेकिन कितना बात करना है, कितना रेलिवेंट बात करना है, कवरिंग 100% थिंग्स, है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं चाहूं तो आपको बहुत ज्ञान देते हुए चलूं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको बाकी सब्जेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट करने हैं, फिर सब करने का 2-3 बार रिवाइज भी करना है, तो द ड्यूरेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, ऐसा नहीं है कि अपन कोई चीज मिस आउट करेंगे। मेरे को लगता है कि मेरे को इस बैच में 10 आवर्स एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, 20 आवर्स एक्स्ट्रा देने की जरूरत मैं दूंगा, है ना, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट एक अप्रोक्सीमेटली 240 आवर्स में एफआर आराम से फुर्सत से हो जाता है, कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। सर डाउट सॉल्विंग, क्योंकि जब एक बार क्लास ले लोगे तो क्लास लेने के डाउट्स आएंगे, विद इन क्लास जो रिकॉर्डेड देखकर डाउट्स आएंगे उनको, है ना, तो कैसे होएगा, तो जो लाइव ले रहे विन क्लास हो जाएंगे। अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है या बैकअप में देख रहे हो, तो उस केस में हम एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं जिधर वही बच्चे होते हैं जो अपने बैच के, तो वहां आप क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूँ क्लास के अंदर ही, बराबर, तो आप वहां भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। आप अगर किसी से भी पूछोगे ना, अपने जूनियर्स वगैरह से या सीनियर्स वगैरह से, जो भी जूनियर्स मतलब जो आपके साथ में कर रहे हैं, सीनियर्स वगैरह जो कर चुके हैं, आप पूछना, मैं जनरली डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ, है ना। आई रिप्लाई टू एवरीवन जहां मेरे कैपेसिटी में पॉसिबल हो। आजकल बहुत सारी क्वेरीज हो गई, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूं कि मैं सबको रिप्लाई करूं, और मैं करके ही रहता हूं, ठीक है। तो चिंता आपको उसके करने की जरूरत नहीं है, मेरा रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं क्लास लेने के बाद आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला भाई, मैं आपको लास्ट तक लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पे जूम सेशन भी कंडक्ट करता हुआ चलूंगा फॉर गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग स्ट्रेटजीज वगैरह, ठीक है, वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। आप, आई होप आप सबको समझ गया बैच के बारे में। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको सारी डिटेल्स मिल गई होगी। उसके अलावा एनरोल कैसे करेंगे सर? एनरोल करने के पहले डाउट ये भी आता है कि जिसको पता है, जो अगर वेबसाइट पे आकर देख चुका है, तो मेरे 2 बैच है, अप्रैल का बैच है और एक अगस्त का बैच है। तो डाउट ये आता है काफी बच्चों को, सर ये दोनों बैच में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दोनों बैच पर न्यू सिलेबस है। तो फर्क क्या हुआ सर? फर्क है ही नहीं, मैं यही कह रहा हूं। ये बैच और ये बैच में फर्क पता क्यों नहीं है? क्योंकि एफआर के ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में फर्क ही नहीं है। इट इज हार्डली 5% का चेंज। तो जो ये बैच है ना, इसमें क्या किया हमने, इसमें सब कुछ हमने पढ़ा एज पर न्यू सिलेबस। सिर्फ ये है कि जो एक आध टॉपिक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए, एक्स्ट्रा केस स्टडीज आई, वो हम डिस्कस करने वाले लास्ट में है। इसमें क्या करूंगा, जो हर चैप्टर में एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मैं कोशिश करूं क्लास के अंदर ही ले लूं। उसके अलावा इसमें हमको जो भी किताब आपको प्रोवाइड की जाएगी, दैट विल बी एडिशन 6, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट ऐसे ने ऐड किया इन द न्यू सिलेबस, जो 5% का जो कंटेंट है, उसका आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री पीडीएफ, सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको मिल जाएगा अप्रैल वाले बैच में। बराबर अगस्त वाले बैच में दैट एडिशन 6 प्लस सप्लीमेंट्री विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर नोट्स। बस इतना ही फर्क है। अब जो समझदार बच्चा उसको पता है ना, बात तो एक ही है, सर एडिशन 6 के साथ में सप्लीमेंट्री पीडीएफ रेफर करेंगे या फिर वो दोनों मिला के किताब बना दूंगा, बात तो एक ही है। तो अगर समझदार बच्चा रहेगा तो उसमें भी हड़बड़ी मचाने का जरूरत नहीं है कि सर अरे हमारा पुराना बुक नया बुक, अरे कोई पुराना कोई नया नहीं है भाई, सब कुछ सेम ही है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बोथ द बैच विल बी एज पर द न्यू सिलेबस। अगर आपका टाइम जल्दी जल्दी में है तो यू कैन प्रेफर द अप्रैल वाला बैच, क्योंकि होता है ना सर अभी मैं तुरंत चालू करके तुरंत खत्म करना चाहता हूं। लेकिन जिसका टाइम थोड़ा लेटर स्टेज पे है, जिसके पास समय है और जिसको लगता है कि मेरे को थोड़ा लाइव देखना है या मेरे को थोड़ा आराम आराम से करना है, अभी चालू करने का घाई नहीं है, अभी मेरा कुछ और चल रहा होगा या मैं 2-3 महीने बाद चालू करूंगा, तो यू कैन गो फॉर द अगस्त वाला बैच। सिंपल हिसाब है भाई। बट दोनों बैच कंप्लीटेड है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। उसके अलावा एनरोल कैसे करेंगे सर? तो यू कैन विजिट द बीबी वर्चुअल्स का वेबसाइट, में आपको एक बार बता देता हूं कैसे विजिट करोगे, एक सेकंड दे देना। यस, तो देखो कैसे अपन जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर, वहां डालना bbvirtual.com, ठीक है। इधर आप जाओगे तो यहां आपको दिखेगा वीडियो लेक्चर्स, राइट। तो इधर आ जाओगे आप वीडियो लेक्चर्स वाले सेक्शन के अंदर, तो यू विल सी सीए फाइनल में जाओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाओ, राइट। तो आपको दिखेगा मेरा रेगुलर बैच, ये रहा रेगुलर बैच, बराबर इस नाम से आपको दिखेगा। इसमें जाओगे, यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शंस। अब यहाँ आपको 2 दिखेगा, आइदर यू कैन चूज द अप्रैल वाला बैच, अगर अप्रैल वाला बैच आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो, या फिर अगस्त वाला बैच। तो दोनों में से जो भी आपको सूट करा वो ले सकते हो, ठीक है। बस बाकी तो कहानी खत्म, ठीक है। उसके अलावा भाई देख लो, ऑफर प्राइस में है ना, लॉन्च ऑफर है, प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना जल्दी लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर कुछ भी क्वेरीज है, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया, कमेंट सेक्शन आप ही का है, यूज करो, जो कमेंट करना है करो, जो कमेंट मतलब जो रेलिवेंट रहेगा वो कमेंट करो, ठीक है। उसके अलावा मिलते हैं बैच के अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द बैच। अच्छा एक और चीज, बुक्स का डिलीवरी कब मिलेगा सर? मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जितना जल्दी हो सके ऑर्डर कर लेना, बिकॉज किताब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर डिलीवर होती है। किताब अभी डिलीवर नहीं होगी, बैच चालू होने के कुछ दिन पहले डिलीवर होगी, राइट। बट वो ऐसा होता है कि जो पहले ऑर्डर करता है उनको फटाफट मिलते हुए चलती है, तो जल्दी ऑर्डर करना, आपको किताब जस्ट बैच के पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।